काफ़ी किसान भाई ये कह रहे थे कि जो एप्पल बेर के पौधे हैं, इनके फल तोड़ने के बाद इनकी कटाई हम कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद जो है इसमें काफ़ी सारे ब्रांच निकल कर के आ गए हैं। तो हमें किस ब्रांच को रखना है, किस ब्रांच को हमें काटना है, ये किस तरीके से हमको पता चलेगा? क्या सभी ब्रांच को रखना है या उसमें से छँटाई भी करनी है? तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि अगर हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा ब्रांच निकल कर के सामने आ जाती है तो हमें किन ब्रांच को रखना है और किन ब्रांच को काट देना है, जिससे जो हमारा उत्पादन है ये प्रभावित ना हो और आगे चल कर के जो हमें एप्पल बेर का उत्पादन है ये बेहतर प्राप्त हो सके। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो हम एप्पल बेर के अपने पौधे की कटाई किए थे, कटाई किए हुए 2 महीने हो गए हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सारी ब्रांच निकल कर के सामने आ गई हैं। इसके साथ ही साथ हम आप लोगों को कुछ अपडेट दे देना चाहते हैं कि अगर आप लोग अपने एप्पल बेर के पौधे की जब कटाई करते हैं तो कटाई करने के पश्चात पूरे खेत की एक बार अच्छे से जुताई कर दी जाती है, जिससे घास वगैरह ये ख़त्म हो जाए और उसके बाद नाली या ड्रिप जो भी आपके पास व्यवस्था है उससे इसकी सिंचाई ज़रूर कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर पानी की कमी होगी तो जो आपके एप्पल बेर के पौधे की कटाई हुई है वहाँ पर बहुत कम ब्रांच निकलती हैं और इसके साथ साथ अगर निकलती भी हैं तो उसमें रोग काफ़ी ज़्यादा लगे रहते हैं। तो इस वजह से कटाई करने के पश्चात एक बार खाद और पानी आप लोगों को अनिवार्य रूप से दे देना चाहिए। तो जैसा कि हम यहाँ पर कर चुके हैं और एक तरबूजे की फसल भी हम काट चुके हैं, तो अब हमारी जो तरबूजे की फसल है ये समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पर जो एप्पल बेर का पौधा है इस पे हम कटाई छटाई का काम जारी रखे हुए हैं। तो आपको जैसा बताया है कि यहाँ पर बहुत सारी ब्रांच निकल कर के सामने आ गई हैं, तो आप देख ही रहे हैं। अब हम यहाँ पर चलिए इसकी कटाई छटाई करते हैं और बताते हैं कि किस ब्रांच को आपको काटना चाहिए, किस ब्रांच को नहीं काटना चाहिए। जब भी आप एप्पल बेर के पौधे की ब्रांच की छटाई करने जाते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी होती है वो होता है कि आपको यहाँ पर जितनी सारी मोटी टहनियाँ हैं इनको हमें नहीं काटना है और इसके साथ ही साथ चारों दिशाओं में हमें शाखाएं ज़रूर छोड़नी चाहिए। अगर उस दिशा में शाखाएं नहीं हैं तो जो पतली शाखाएं होती हैं उनको भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर तरफ आप लोगों को मोटी ब्रांच मिल जाएंगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे तो यहाँ 20 से 25 ब्रांच हैं, लेकिन मोटी ब्रांच इसमें काफ़ी कम है। तो हमें जितनी भी जो पतली टहनियाँ होती हैं, जो पतली ब्रांच होती हैं, उनको काट देना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से नीचे से काटा जा रहा है वहीं से आप लोगों को काटना होता है। और काटने के लिए ये जो टूल यूज किया जा रहा है इसका लिंक हम दे देंगे, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप ऑनलाइन ख़रीदारी कर सकते हैं। ये जो टूल होता है इससे जो ब्रांच की कटाई छटाई करनी होती है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये 2 चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है। अगर कई किसान भाइयों का प्रश्न होगा कि अगर हम सभी ब्रांच को रख दें तो क्या होगा? देखिए, अगर सभी ब्रांच को अगर आप लोग रख देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में एक पौधे द्वारा जो भोजन बनाया जा रहा है यह सभी ब्रांच में डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से उस ब्रांच पे जो फलों की संख्या होगी ये काफ़ी कम आती है और जो फल रहते हैं उन वह कमज़ोर रहते हैं, उनका वज़न कम रहता है, उनकी जो क्वालिटी रहती है ये डाउन रहती है, जिसकी वजह से जब आप मार्केट में इसको सेल करने जाते हैं तो जो आपका रेट होता है ये काफ़ी कम मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमें सभी ब्रांचों को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर हम कटाई छटाई कर रहे हैं इसी तरीके से आप लोगों को कटाई छटाई करके जो अपनी एप्पल बेर के पौधे की मेन ब्रांच होती है उनको इस तरीके से छोड़ देना चाहिए। बस इतनी ही सावधानी रखनी होती है। जब गर्मी का मौसम चल रहा होता है, क्योंकि इसी दौरान आप कटाई छटाई करते हैं, तो अगर आप लोग पानी की भरपूर नमी बना करके रखते हैं या बरसात हो जाती है तो ऐसे में इसका जो विकास होता है ये दिन दूना रात चौगुना होने लगता है। तो अगर आप जायद के मौसम में इसकी खेती कर रहे हैं या जायद के मौसम में इसकी प्रगति देखना चाहते हैं तो आप लोगों को कम देखने को मिलती है, क्योंकि उस समय तापमान ज़्यादा रहता है और लू चलती है। और जैसे ही बरसात शुरू होती है तो जो आपके एप्पल बेर के पौधे होते हैं ये अच्छे से विकास करना शुरू कर देते हैं। ये तो हो गई मेन बात। अब एक वीडियो हम लेके आप लोगों के लिए और आने वाले हैं जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि अगर आपके एप्पल बेर के पौधे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जा रहे हैं तो उसको कैसे आप लोग नियंत्रित कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो मेन ब्रांच होती हैं और उसकी जो पतली टहनियाँ होती है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फल आप कैसे लेकर के आ सकते हैं, तो वो भी वीडियो जल्द आने वाली है। फिलहाल के लिए अगर आपका एप्पल बेर की खेती से संबंधित और भी कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।
जय जवान जय किसान।